जो बात उसने बोला है वो साबित कर सकता है हम पर कौन सा केस है। आप उसने आवेदन दिया, उसको कांड संख्या देना चाहिए ना कि सीतामढ़ी कांड संख्या इतना कांड संख्या, कि हम उसमें अभियुक्त है कि नहीं है। जिस पुलिस को देने गया उसी के सुपरविजन में हम निकले हुए हैं, उसी कोर्ट से हम बरी है भाई जाते, हमारे पास सर्टिफाइड नकल है। आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा कि ये है वो है, काम की बात है, काम की बात कीजिए, दादागिरी नहीं चलेगा। वही 33 पार्षदों का कहना है कि सीतामढ़ी नगर निगम सफाई सूचकांक में 55 में स्थान पर है, यानी कि गंदगी से पूरा नगर निगम भरा हुआ है। उसी को लेकर के था बोले तो आप लोग हंगामा किए। नहीं, उस पर चर्चा के लिए नहीं बोला गया, किसने कह दिया आपको। आप देखिए, आपको हम पत्र दिखाते हैं, ये सब जनता को भ्रमित करने के लिए। कोई भी वार्ड पार्षद जनता के लिए लड़ने नहीं आता है, वो अपना हित के लिए आता है लड़ने। ये देखिए, इसका सबूत ये है, ये पैड किसका है, गीता देवी। जिस 33 पार्षद की बात करता है उसका सिग्नेचर ये है ना, यही ना, कोर्ट से देख लीजिए, यही है कि किसके हित की बात कर रहा है। मैंने यहाँ जो पत्र दिया गया है, यहाँ मीटिंग में देखिए 1 नंबर में क्या दिया गया है, यानी फर्स्ट में ये दिया गया, ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में आप पढ़ के सुनाइए जनता को क्या लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है दिनांक 29/7। नहीं, ये एजेंडा बताइए क्या 1 नंबर में है मीटिंग का। हाँ, तो पहला एजेंडा तो आपको मिला था, इसके बाद 48 घंटे पूर्व ना आपको ये एजेंडा मिला था। तो ये देश के संविधान ने अधिकार रखा है ना। आपने ये जो मांग किया तो इसमें कौन सा जरूरी है, ये संचिकाएं आती है मैडम क्या वो ऑफिस से, इन्होंने उस पर लिख दिया इसको आगामी बैठक में विचार करेंगे, ये फाइल पे लिख दिया है। तो ये अधिकार देश के संविधान ने दिया है। अब ये दादागिरी बतूला वगैरह दिए तो बहुत होवे करेगा। तो आप कोर्ट जाइए ना, हम जवाब, मैडम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे कि देश के संविधान ने दिखा कि जो जरूरी योजना है 3 बजे बैठक करिए, 6 बजे समाप्त कर देना है, रात तक बैठक होगा। तो जो ये 8 एजेंडा पहले से लिया गया है, इसमें से जो जरूरी योजना लिया गया है, जरूरी योजना इसमें क्या है, जल आपूर्ति पर विचार, यानी समरसेबुल लगाने का बात हो रहा था, हर वार्ड में 2 समरसेबुल परमानेंट लगाया जाए, टंकी लगाया जाए, 1 नंबर में दिया गया है। आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, मैडम कह रही है कि ललन जी पहले इस पे बात कर लीजिए, फिर आपकी बात को सुना जाएगा। कोई भी जनता, आम जनता अगर सुन रहे हैं तो देख लीजिएगा। एक वो कहा नहीं, पहले हमारा निजी हित का चर्चा होना चाहिए। क्या है निजी हित, इससे क्या जनता का हित होने वाला है। आपने न्यूज के माध्यम से देखा हुआ कि लैपटॉप दीजिए सभी पार्षद को, इससे जनता का हित होगा। लैपटॉप से कौन जनता का हित होने वाला है। कितने पार्षद है जो लैपटॉप एक बित्ता में ये लोग सिग्नेचर करता है, इसको आता है लैपटॉप चलाना, पता लगाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अपने चैनल से, सबसे साइन करा के देखिए। चंद जो पढ़ी लिखी महिला है वही ना है, बाकी है पढ़ी लिखी, कितनी % पढ़ी लिखी महिला है। लैपटॉप क्यों दिया जाएगा उसको, इसके लिए भी लड़ाई हुई। लास्ट में सब लोग कहा कि दे दीजिए, हम कहा ठीक है दे दीजिए, बाद में सरकारी लैपटॉप है जमा हो जाएगा आचार संहिता में, वो भी मैंने मान लिया। सब लोगों ने कह दिया कि महापौर जी दे दीजिए, तो महापौर जी कहा दे दीजिए दे दीजिए, महापौर जी तैयार हो गए कि ठीक है दे दिया जाएगा। अब उसका रीटेंडर के लिए फिर दिया गया, एजेंडा भी लिया गया। अब आप जिस मुद्दा को शामिल करते हैं, मांग करते हैं, आप देखिए यहाँ क्या है, ये लिख रहा है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी से आप क्या कीजिएगा, क्या वसूली कीजिएगा, इसके लिए इसका कल्याण विभाग है। आप आंगनबाड़ी पर चर्चा करना चाह रहे हैं, आंगनबाड़ी के क्रियाकलाप है, सेविका एवं विकास के क्रियाकलाप के आंगनबाड़ी, इसका विभाग इसको देख रहा है ना। ये भी तो है, नगर निगम में सफाई कार्य कथी रहे विभिन्न मतलब कार्यों के, तो सफाई पे भी तो बात हुआ था। ये कितना बार बात कीजिएगा आप, इस पर 3 बार 3 बैठक में चर्चा हो चुका हुआ है। तो नगर 1 मिनट सुन लीजिए इसके, नहीं हो रही है, गली मोहल्ले ये तो नगर आयुक्त साहब नहीं, हम तो उसके खिलाफ है, हम तो कोर्ट में केस किए हुए हैं ना, हमारे वजह से थोड़ी हो रहा है। नगर आयुक्त साहब जिस एजेंसी को रखे, मैं उसके खिलाफ हूं, मैंने उसके भुगतान, मैं वहां गया तो ये लीगल के मामला कोर्ट में चल रहा है। उतना डिटेल जाइएगा तो कोर्ट कभी इसको दे देता है, उसको देता है, उस पर उतना नहीं जानिए। आप न्यूज के माध्यम से आप सभी जनता को ये पता होना चाहिए, ये देश के नगर विकास का जो नियम कानून है कि किसी एक मुद्दा पर जब चर्चा हो जाती है और उस पर डिसीजन हो जाता है तो उसमें बदलाव फिर 6 महीना के बाद कर सकते हैं। अगर जो लोग हमको आपको जो न्यूज के माध्यम से सुन रहे हैं वो इसका छानबीन कर ले, सीधे चिल्लाने से नहीं होगा। पिछले बोर्ड के 2 बैठक में लगाते हैं ना, उनका इकरारनामा होता है, उनका भुगतान उनके इकरारनामा के अनुसार होता है।
संपुष्टि प्रमाण पत्र क्या होता है कि ये कहेंगे भुगतान हो तो हो या न तो न हो, ऐसे निगम चलेगा? आपका काम है अपनी समस्याओं को बोर्ड में उठाना, काम कौन करेगा? वो निगम करेगा। अच्छा और आप एक बात सुन एक बात और है सर, एक बात और सुन लीजिए, आप जो कहते हैं संपुष्टि प्रमाण पत्र आपने पिछले बोर्ड में पारित कर दिया, वो पारित भी हो गया, लिखा गया, अब इस पे क्या चर्चा होगा? ये तो मुद्दा हो गया है ना, अब इसमें 6 महीना के बाद ही बदलाव होगा ना। अगर आप इसको करना चाहते हैं कुछ बदलाव तो फिर 6 महीना इंतजार कीजिए आप इसका। ये आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं इसका छानबीन कीजिए। आप किस पार्षद के हित की बात करते हैं, किस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं? आम लोग इसको सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है इसका बताइए। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए आम जनता को। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? नगर आवास विभाग एवं नगर निगम द्वारा जनहित हेतु पार्षदों को सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार। बताइए क्या है इसमें, जनता का क्या मुद्दा है? क्या पार्षद को दिया जाए? मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, बॉडीगार्ड, क्या दिया जाए? उस अपने सुविधा पर विचार इसमें दिया हुआ, ये जरूरी है? आप कभी लैपटॉप मांगते हैं, कभी पार्षद के सुविधा पर विचार, ये दिया है लिख के उन्होंने, ये सिग्नेचर है। देखिए आम जनता, देखिए ये पैड है, ये देखिए ये सबका सिग्नेचर है। ये जनता के हित की बात करता है? ये क्या दिया जाए इसको? देखिए आम जनता लोग जानते हैं, आप भी जानिए कि हर चीज का कानून है। हमारा आपका किसी बात के लिए मतभेद विचार अलग हो सकता है, लेकिन जब नियम पे आते हैं तो सभी के विचार एक हो जाते हैं। लेकिन ये लोग चाहता है दादागिरी कह के 4-5 आदमी, अरे जांच होगा तो किसका जांच होगा? वो जो लिख के दिया वो जांच होगा, जांच सब चीज का होगा। आपने आम जनता से पूछिए कौन काम करता है? ये ढलाई पे ढलाई कौन ढला रहा है? ये वार्ड कमिश्नर ढालता है ना। साल भर में रोडें क्यों टूट जाती है? और गाली दीजिएगा नगर निगम को। अब जो भी योजना होगा, अगर राशि होगी तो टेंडर से होगा। आप अपना समस्या बताइए, पैसा होगा तो काम होगा, नहीं पैसा होगा तो नहीं काम होगा। अगर ऐसा कहना है महापौर जी, क्या गलत कहते हैं? तो नहीं, हमारे बगैर आदेश के काम नहीं होना चाहिए। हम आपके अभी न्यूज के माध्यम से नाम लेकर बोल रहा हूं, वार्ड पार्षद है कि कलेक्टर है? ये वार्ड पार्षद ना है, इससे अनापत्ति लेगा, सड़क बनेगा तो अनापत्ति लेगा, अनापत्ति दीजिए तो भुगतान कीजिए, सब चीज के मर्जी से होगा, ये चलेगा? आपको हम बता रहे हैं, बाई नेम बता रहे हैं, आम जनता जो सुन रहे हैं उनको जानते होगा, पूछिएगा। सीतामढ़ी गौशाला का काम मैडम के द्वारा कराया गया है, और उस गौशाला को रोकने का काम किसने किया? उस वार्ड का ललन प्रसाद। टेलीफोन का रिकॉर्डिंग है। आप यह उनकी सेक्रेटरी कौन है जानते हैं? उनका कोई भी होगा, सेक्रेटरी अध्यक्ष होता होगा गौशाला का, वो शायद डॉक्टर प्रेम पुष्प लोहिया की पत्नी है। नाम सुन लीजिए और आप लोग पूछिए। इसका पैरवी किया था वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी नीरा गुप्ता, जो चुनाव हार गई है। आशीर्वाद होटल के सामने घर है, हम रिश्ते में हमारी दीदी लगती है। उनको फोन पे कहा गया कि आप किससे पूछिए काम करे, काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वार्ड पार्षद उनके इजाजत के बगैर काम नहीं हो सकता है। अब महापौर को उससे इजाजत लेना होगा इस वार्ड में काम करने के लिए। ये मैं नाम बोला हूं, आप लोग पूछ लीजिएगा क्या ये चलेगा? आप जांच होगा, वो सब चीज जांच होगा कि आप जितनी भी बातें झूठ बोली है, वो तो इत्तेफाक है कि वहां नगर निगम में कैमरा लगा हुआ है, वो सब चीज कैमरे के सामने हुआ है। आप आरोप जो लगा रहे हैं कैमरा पे साबित होगा। हर बार बगैर पास के पत्री लोग क्या करने जाता है, मीटिंग में क्या करने जाता है? और आप ये बता देते हैं इन लोग को सरकारी जॉब लगा हुआ है, ये 4-5 आदमी जो देख रहे हैं ना, कैमरा लगा हुआ है, प्रत्येक दिन ये लोग निगम जाता है, क्या करने जाता है? डराने जाता है स्टाफ को, कुर्सी लगा के बैठ जाता है, चाय पान खाता है, और स्टाफ को काम नहीं करने देता है। कौन सब जाता है? साहब वही 4-5, ललन, सिमार, रंजय, मनीष, ये लोग 4-5 आदमी, सुरेंद्र, ये जाके बैठ जाता है ऑफिस में। कैमरा से जांच होनी चाहिए, रोज क्या करने जाता है। मैडम जाती है 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना पर, मैं साथ जाता, कैमरा में देख लीजिए। जब ऑफिस का काम होता है ऐसे नहीं जाता हूं। हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, आप देखिएगा क्षेत्र में योजना सब पर जांच करते हैं कि योजना ठीक से हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है ठीक से नहीं। आप मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। आपके कैमरे पे बोल रहा हूं, आपके बगल में आदर्श नगर है, रघुनाथपुरी प्रताप नगर है। आज तक रघुनाथ झा का घर है वहां पे, स्वर्गीय रघुनाथ झा,
अभी वर्तमान में पूर्व विधायक राणा रणजीत सिंह बेलसन उसका मकान है, आज तक किसी ने सड़क नहीं बनाया। किसी पार्षद ने पैसा दिया है? अपने हिस्से के पैसे से उस योजना की लागत है 3 करोड़ रुपया। आप जाके देखिए, डॉक्टर आलोक के बगल से रोड ढला गया और पीछे काम हो रहा है, महापौर ने कराया है अपने निजी पैसे से, जो हिस्से में मिलता है कि निगम में इतने पैसे से आप कराइए, इतने वार्ड पर सो, तो इन्होंने उस मोहल्ले को दे दिया कि नर्क है। अब जाके देखिए वहां काम हो रहा है। आप जाके देखिए भव्यपुर गुमती में किस हालत में था, रोड की जाम की समस्या थी, तो वहां पर पुल भी चौड़ाई बढ़ाया गया, वहां पर टेंडर हुआ है, 8.5 लाख रुपया निविदा आया है। ये लोग बात करते हैं, ये लोग जो अभी बोल रहे हैं ना, ये निगम को बस स्टैंड में 50,000 रुपया महीना देता था, ये लोग पैसा सब घटक लेता था। अभी हमने टेंडर करवा दिया था, 22 लाख रुपया में टेंडर हुआ है। इसका ये लोग को जलन है, ये जल रहा है, ये प्लानिंग बना रहा है कि हम लोग का दाल रोटी छीन लिया। 22 लाख रुपया में टेंडर हुआ है, बाईपास का पता लगाइए। निगम को फायदा हुआ है, जो टेंडर लिया उसको फायदा हुआ है। इससे पहले 50,000 क्यों आ रहा था? लगातार 50,000 रुपया महीना दिया जा रहा था, यानी 6 लाख सालाना हुआ। अभी 22 लाख दिया गया। आप लोग इतना करते हैं फिर भी तो गाड़ी चालक से अवैध वसूली होबे करता है। कौन अवैध वसूल करता है? आपने कभी हमारा देखा जो वसूल कर रहा? आप जाके कार्रवाई कीजिए। मैं नहीं लगा रही हूँ, होता है सो हम बोले हैं, तो वो उसके लिए नगर निगम ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने रख रहा है ना। आप उसको पकड़िए, जेल भेजिए। उसके लिए कोई मैडम गया थाने का या कोई गया पैरवी करना था? बताइए। अरे आप यहाँ से लेते हैं, आपका एग्रीमेंट बनता है। एक चीज और बताइए, आप एक बार बताइए मैडम, नगर निगम की बोर्ड की बैठक होती है तो पत्रकारों को सूचना क्यों नहीं देते हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, आपने अभी कहा कि पत्रकार में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है। आपको बता देते हैं, सलमान सागर को बुलाया गया था, सीमान शेखर और रंजय सराफ, ललन यादव मिसौल में आके उसको दावत दिया था सलमान सागर को बोर्ड को बैठक में आने के लिए। मैंने या मैडम ने नहीं दिया था। आप किसी एक विशेष जाति पर अगर फोकस कर रहे हैं, उसको मैंने नहीं बुलाया था, हम लोग नहीं बुलाते। ये सब काम को सूचना मिलना चाहिए या नहीं? वो काम तो ऑफिस का है, वो हम लोग नहीं करते। हम लोग तो संचिका मैडम के पास आती है, वो एक डेट निर्धारण कर देती है, अब वहां से प्रशासन को देना। मैडम बता रही थी कि अब जो भी काम होगा वो प्रशासन के निगरानी में होगा, ताकि वो लोग भी देखे कि कौन लोग बदमाशी करता है। और ड्रिंक लेके शराब पी के ये लोग जाता है मीटिंग में, और उसका भी जांच होगा। आप पीछे भी देखिएगा, आप कैमरा देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कौन लोग बदमाशी किया है। अब बताइए कि महिला है, आप महिला के अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप खुद को अपना अधिकार मान रहे हैं। अरे अधिकार दीजिएगा तब ना अधिकार मिलेगा। आम जनता से हम सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप बताइए, आपको काम कौन करता है? निगम काम करता है कि वार्ड पार्षद? अगर वो कहीं सड़क खराब होता है तो कौन दोषी है? निगम की वार्ड पार्षद? तो क्या ये होना नहीं चाहिए कि सभी सड़क निविदा के द्वारा निकाला जाए, बढ़िया से काम कराया जाए? आप ये बताइए किसके अधिकार का हनन होना रहा है? आपके दरवाजे पर लिखा होता है उद्घाटन करता है रौनक जहां प्रवेश। आप लोगों ने कभी देखा है कि रौनक जहां प्रवेश से किसी ने फीता कटवाया है? नहीं, ये उसके अधिकार का हनन नहीं है, ये अधिकार का हनन नहीं है। आप वो टांग देते हैं, कौन आदमी उद्घाटन कराया है? आप एक महिला है, अल्पसंख्यक है, तो आप इसका महत्व नहीं देना चाहते, इसलिए दबंगई और दादागिरी से नहीं ऐसा होगा। जो देश के कानून में लिखा हुआ है, हम भी वही बोल रहे हैं कि आप बुक को लीजिए और देखिए। वार्ड पार्षद का काम है कि आपको अपनी वार्ड की समस्या को उठाना और कार्य कराना निगम का है। अगर कोई वार्ड में आपको सफाई करने जनता जाता है, वो महीना उठा रहा है, वेतन उठा रहा है, आपका सफाई करने नहीं जा रहा है, तो आप लिख के दीजिए कि हमारे यहाँ अमुक 5 आदमी ही आ रहे हैं हमारे यहाँ सफाई करने, कि कहिएगा संतुष्टि प्रमाण पत्र, हम खुश है, जाए या ना जाए। ये क्या है? अरे आपके यहाँ अगर 10 लेबर जाता है, अब भुगतान 15 लेबर का हो रहा है, तो आप दीजिएगा ना कि नहीं 10 ही लेबर आ रहा है, यही ना होगा। सर, आपने वार्ड 3 के वार्ड पार्षद मनीष पंडित पर आप लोग आरोप लगाए हैं कि आपकी पत्नी के पास शायद गलत मैसेज किया था। हाँ, ये मनीष पंडित के अपने मोबाइल से मेरे पत्नी के मोबाइल पे भी आया था, मेरे मोबाइल पर भी। ये कभी भी कोई डिलीट नहीं होता, ये जांच का विषय है, जांच हो जाएगा। ये लोग करता क्या है, और 4 लोगों के बीच में ये इकरार किया कि मनीष के मोबाइल से ललन राय भेजा था। क्या मैसेज किए थे, क्या दर्शक जान सकता है? नहीं, दर्शक को बताने लायक नहीं है। ये उसका जो ये है गंदगी दिमाग में है एक महिला के प्रति, वो उसको दर्शाता है उस मैसेज में। तो जांच होगी तो उसकी भी होगी कि ये लोग कितना एक महिला को परेशान करते हैं। इसमें मनीष जी फंसेंगे या ललन जी? नहीं, ललन जी के भेजा है, उन्होंने कहा है
मनीष जी भी ने कहा है, लंदन जी ने करार किया, हमको बाद में मुकर जाए, लेकिन मनीष के मोबाइल से आया तो मनीष जी फंसेंगे, भले भेजे कोई हो। तो जांच होगा तो सब जांच होगा ना, कैमरा लगा हुआ है सभी जगह। आप एक बताइए, महापौर जी क्या, अब 10 को आप चीज कहते हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसमें 2 चीज पे चर्चा 9 भी हो सकती है, ये उनका विशेष अधिकार है। इसकी जानकारी पहले आप ले लीजिए कि इसको बाद में विचार करें। ये कहीं भी होता है, सभापति जाइए, विधानसभा जाइए, जहां जाइए, कहीं भी जाइए, फिर बाद में विचार होता है। क्योंकि जो 3 बजे से 6 बजे का समय है, तो उतने घंटे में 8 मुद्दा रखा गया, समझा, बोला इसको हम लोग बाद में विचार करेंगे। आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, मैडम बोल रही है लंदन जी बैठ जाइए, पहले प्रथम जो है जलापूर्ति पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये था कि दादागिरी है। आए एक पार्षद वार्ड नंबर 32 के नसीम को अंशु प्रकाश करा, बैठ जाइए, नहीं बोल सकते, आपने ही बोल दिए। ये सभापति है, मेयर है क्या? ये दूसरे एक पार्षद दूसरे पार्षद को बैठने के लिए कह रहा है, ये चारों एक साथ खड़ा होकर बोल रहा है। ये कानून का अधिकार का हनन नहीं है? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप जिस तरह अपनी बात भीड़ में रख रहे हैं, दूसरे पार्षद भी रखेंगे ना। उसको बैठने या उठने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये मैडम ने बोलेगी कि तुम बैठो, वो बोलेगा, या बैठोगे तुम बोलोगे, बारी बारी बोलोगे। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए। हर बार बैठक में यही 4-5 आदमी माहौल को खराब करता है, कोई भी महिला नहीं बोलती है। ये सबसे सिग्नेचर करा लेगा, अब बात करेगा। अभी हमने आपको कहा ना कि एकदम पर्सनल हित की बात सब करता है। ये आपको क्या लगता है? जांच सबकी होनी चाहिए। आपके वार्ड में कोई आदमी आवास के नाम पर 30,000 35,000 मांगता है, उस जनता से जाके पूछिए, निगम का स्टाफ मांगता है, आया था, या कोई पार्षद मांगा है, कौन लिया पैसा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। सारे चीज का हम जांच बैठा रहे हैं। मैडम जा रही है मेरे साथ कल पटना महिला आयोग में, जा रही है कि एक महिला होने के नाते कितने लोग उत्पीड़न किया जा रहा है इनका। अब उस स्तर पे जांच होगा और फुटेज देखा जाएगा, ये लोग रोज जाके नगर निगम में क्या करते हैं, हर काम में हस्तक्षेप करते हैं। और रहा किसी चीज का भुगतान पर, अगर किसी से घुसपैठ या कोई आरोप लगाता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऐसी कोई संचिका नहीं है जिसको भुगतान के लिए महापौर ने आदेश दिया है। इसलिए हम कहीं नहीं है उसमें, ना मैडम है। अगर हम उसमें तब इन्वॉल्वमेंट होंगे कि आपको किसी की योजना, या नगर आयुक्त अपना बुद्धि विवेक से काम करते हैं, हम लोग खुश है कि बेचारे ईमानदार व्यक्ति है नगर आयुक्त साहब, काम करते हैं, हम लोग ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो लोग काम करते हैं सही से उसका भुगतान करते हैं, फाइल भेजते हैं। तो भी आप जिस सफाई पर बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए नगर निगम में, उसके भुगतान पे मैडम रोक लगाई हुई है फाइल पर, उसका देनदार हमें क्या, फिर भी उसको भुगतान किया गया। आरोप किस पे लगाइएगा? अभी जो बोल रहे हैं सफाई पर चर्चा करेंगे, उसके अभिलेख संचिका पर भुगतान के लिए आदेश आया, तो उसको जो नोटिस भेजा गया, ये आपके द्वारा आदमी सही से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो उस संचिका पे रोक लगा, मेरे मोबाइल में है। अगर जनता को दिखाना चाहे तो मैं भी दिखा सकता हूं। तो संचिका पर लिखा हुआ है कि इसका कार्यकलाप सही नहीं है, इसके भुगतान पर रोक लगाया जाए। आप जो आदमी हमारे आपके यूजर है या जो देख रहे हैं यह न्यूज को, इस बात की सच्चाई इनके नगर निगम के स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके अभिलेख पर लिखा हुआ है। कहां दोषी है महापौर? आप जो है काम एक देखिए, जब खुद को पार्षद समझिएगा तो बेहतर होगा। मैडम महापौर समझ रही है, आप पार्षद समझिएगा। आप बताइए, आपके वार्ड में महापौर का क्षेत्र कौन सा है? आम जनता से चुन के गई है। आपके वार्ड में आप 46 पार्षद है, आपके वार्ड में गई तो हमसे पूछा नहीं। आपके वार्ड में काम करा रही है, वार्ड कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, ये हमको वोट नहीं दिया। आपके सामने एक आदमी आया ना अभी प्रमाणित कराने, जबकि वार्ड पार्षद को कराना है आचरण के लिए, क्यों आया? उसको वार्ड पार्षद नहीं लिखा है कि आप हमको वोट नहीं दिए। हम तो देंगे ना, कि हम हमारे यहां वो नहीं होता वोट दिए नहीं दिए। किस समाज की बात कर रहे हैं, किसको देंगे? मेरे वार्ड नंबर 37 में, पीछे जाइए, आपको शमशान घाट का घेराव किसी ने किया है? मैडम ने किया है। वार्ड नंबर 37 में जाके देखिए। वार्ड नंबर 39 में देखिए, ब्रह्म स्थान, सलेश स्थान या महारानी स्थान किसने बनवाया? आपको सिर्फ कब्रस्तान दिख रहा है, महारानी स्थान नहीं दिख रहा है, सलेश स्थान नहीं दिख रहा है, शमशान नहीं दिख रहा है। जाके देखिए बसवरिया में, बाई नेम बोल रहा हूं कैमरा पर, ये नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। हाँ, ये सब नहीं दिखेगा। ये लोग का काम है कि इसमें विरोध करके जबरदस्ती दबाव देके अपने बातों को मनवाना। जिस तरह पिछले बार इन्होंने मनवाया लैपटॉप, कि लैपटॉप देना होगा, नहीं होगा, ये होगा। आपने मीडिया के द्वारा सुना होगा, आम जनता लैपटॉप से किसका भला होगा?
वृद्धा पेंशन, क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वो तो डायरेक्ट ऑनलाइन होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। आम जनता 100 रुपया 50 रुपया देकर ऑनलाइन करा लेता है। ये सब उससे क्या होगा? उससे क्या निजी हित है? अभी मैंने आपको देखा है एजेंडा में उनके पार्षद के सुविधा पर विचार। क्या सुविधा पर विचार होगा? आप लोग इन लोग का बस चले, ये लोग अपना 1 लाख महीना करते बोर्ड में, तो कर देने से हो जाएगा? देखिए, आप अपनी बात को रखिए। आप सभी आम जनता को मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी पार्षद अगर जीत के आया सदन में, सम्मानित माननीय तब रहेंगे जब माननीय जैसा हरकत करेंगे। आप जनता के बात को उठाने आए, आप जनता के बात को उठाइए। आप 10 बात बोल रहे हैं, हो सकता है 2 बात आपकी नहीं मानी जाए, क्योंकि बोर्ड में जो भी बात पारित कर दीजिएगा तो सरकार के नियम के विरुद्ध होगा, वो नहीं मानी जाएगी। मैडम को ट्रेनिंग दिया गया, पार्षद को ट्रेनिंग नहीं दिया गया। 3 दिवसीय ट्रेनिंग महापौर को दिया गया है पूरे बिहार को। अब बताया गया है कि आप अगर आपके पास, जैसे आप करें योजना पर विचार, पिछले बार 25 करोड़ की योजनाएं ली गई है बोर्ड की बैठक में, आज तक वर्क ऑर्डर नहीं निकला है, फाइल तैयार होकर रखा हुआ है। फिर कह रहे हैं आप योजना पर विचार, अजान रहे। और आप लाइबिलिटी में, यानी जो योजना निकल रही है उतना पैसा भी नहीं है जो निकलने वाला है, जो पिछले बोर्ड में निर्णय लिए है। तो आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है, अब फिर से कह रहे हैं योजना पर विचार, फिर से ले लीजिए 20 करोड़ का योजना। क्या यह नियम है? सभी साथी, सभी भाई हमारे जो सुन रहे हैं, जान लीजिए, अगर निगम के पास 2 करोड़ रुपया है तो सिर्फ 3 करोड़ का योजना ले सकते हैं, यानी कि 1.5 गुना, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। पैसा है ही नहीं, आप योजना पर विचार आप ले लीजिए, 10-10 करोड़ का योजना ले लीजिए। और मैडम बोल देगी कि भाई यह नियम संगत नहीं है, पैसा नहीं है, इस पर कार्य नहीं किया जा सकता है, हो जाएगा काम। सिर्फ अपने अधिकार को देखते हैं, बाकी के अधिकार को नहीं, बाकी के अधिकार का हनन करते हैं। अरे पति 3 बार नहीं, रोज जाएगा मीटिंग में, लेकिन संविधान के दायरे में जाएगा ना। इस देश के संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि आप पास लेके जाइए। अभी मैंने आपको दिखाया, जो लोग भी पार्षद के पति पास लिया उनको दिया गया, उनका सिग्नेचर है इस पर, जांच में ये सब दिखाया जाएगा। आपने उस दिन आपने गए तब क्यों नहीं लिए पास, या सादा पास रखा हुआ था? आप दादागिरी करने गए, हम पास नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट बैठे, कौन क्या कर लेगा? ऐसे चलेगा बोर्ड? तो आप अपने नियम रहिए, आप हंगामा कीजिए, मैडम फिर कह देगी आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आम जनता देखे कि आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है। जनता के मुद्दे का काम करना है तो आप जान लीजिए, आम जनता अगर सुन रहे हैं कि आवास जहां जहीं जा रहा है, जिस जनता गरीब को आवास मिल रहा है, कहीं से 1 रुपया का शिकायत नहीं आना चाहिए। किसी का वृद्धा पेंशन किसी में 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। आप योजना 8 इंची ढालते हैं, 6 इंची ढालते हैं, 2 इंची ढाल के निकल जाते हैं। आप पार्षद है कि ठेकेदार है? काम करने का हकदार जेई के नाम पे काम होता है, और विभाग काम करेगा, विभाग काम करेगा, जांच होगा, उद्घाटन होगा, मैडम फीता काटेगी, आम जनता जानेगा, अपनी शिकायत महापौर को बोलेगी, सड़क ठीक से हुआ कि नहीं हुआ है। ये हुआ अधिकार। किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, बाकी अधिकार की बात हमको लैपटॉप दीजिए, हमारी सुविधा पर बात कीजिए, योजना पर बात कीजिए। क्यों योजना पर बात करेंगे? ये आपका अपना हित है, ये आम जनता का हित नहीं है। आम जनता का हित दीजिए, टेंडर में निकालिए, मजबूत काम कराइए, आप काम कीजिएगा, आपके नाम पे काम है। आप रद्दी काम करके हर रोड को 2 बार हर साल बनाइएगा। आप बोलिए, इसमें आपके न्यूज से मैं बोल रहा हूं, कितने लोग सहमत है इससे? काम हो तो सब, तो ईमानदारी हो तो चाहे दोनों तरफ से हो ना, एक तरफ से हो। आप काम करके दिखाइए। हमने कहा नगर आयुक्त को, मैडम ने कहा कि चलिए, मैडम को मैंने कहा लिख के दीजिए, मैडम लिख के दिए कि जो भी अगर राशि है तो जो योजना पहले पारित है बोर्ड की बैठक में, उसको पहले कराया जाए। अब जब राशि आएगा तो फिर बाकी योजना लिया जाए, उसको टेंडर के माध्यम से किया जाए, ताकि कार्य की गुणवत्ता हो। टेंडर जो लेता है, आप एक बात बताइए, आपने कही दिया जांच उसकी भी होगी कि कोई वार्ड पार्षद कोई टेंडर लेके जाता है, अपने ही वार्ड में कहता है काम रोक दीजिए, नहीं कीजिए। क्यों? कदा ठेकेदार आगे बात नहीं किया, क्या बात करेगा आपसे? ऑनलाइन टेंडर लिया उसने एग्रीमेंट किया पैसा देकर निगम को, वो काम करेगा। आपका काम क्या है? बल्कि वो आम जनता को अधिकार है, जो अधिकार आपको है कि अगर वो 6 इंची की जगह 4 इंची ढाल रहा है, आम जनता कंप्लेन कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। ये अधिकार तो आम जनता को भी है। आप कंप्लेन कीजिए कि भाई काम गलत हो रहा है, इसका सरिया सही नहीं है, इसका ढलाई 6 इंची 4 इंची हो रहा है। आप जाकर कहते हैं इसको वर्क ऑर्डर नहीं दीजिए, इधर बोलते हैं कि काम रोक दीजिए अपने ही वार्ड में।
जनता क्या बस सुरकुरू कहलाते हैं? उसका लिखित आवेदन दिया हुआ है अपने ही काम पे रोक लगाने के लिए। जाए अगर जांच करवाइए उस योजना का, जिसने जांच करने के लिए अपने ही वार्ड में दिया है टेंडर की योजना, उसका भी जांच करना चाहिए कि 6 इंच ढलाई या 6 इंच है कि नहीं। फिर क्यों दिया? क्या बात करेगा आपसे? आपको कमीशन देगा क्या? तो फिर काम कैसे करेगा? आप बिना वजह आरोप लगाते रहते हैं कि फन्ना का भुगतान हुआ, इसमें मेयर पैसा ले लिया चीज ने। कैसे ले लेगा मेयर पैसा? मेयर उस पर अनुमोदन नहीं किया, ना संचिका पर पास किया, कैसे दे देगा पैसा हमको? आप बोलते हैं कि संतुष्टि प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसका मतलब आप लेना चाहते हैं ना, आप मांगना चाहते हैं कि लेंगे तो देंगे। जिस जल नल की बात कह रहा है ये लोग ना कि पेमेंट हुआ, आप जाइए कार्यालय में पता लगाइए, सभी पार्षद पैड पर लिख के दिए हुआ है कि जल नल का कार्य संतोषजनक हुआ है। पूछिए किसके बदले में दिए हुआ है ये लोग? ये सब लोग लिख के दिए हुआ है, ये फाइल में लगा हुआ है। अगर काम सही नहीं हुआ, आप लिख के देते हैं कि भुगतान हुआ, मेयर का पैड नहीं लगा हुआ है उसपे, मेयर का पैड नहीं लगा हुआ है, या मैडम बैठी हुई इनके सामने बोलो इनका पैड नहीं लगा हुआ है। वार्ड पार्षद, जिस वार्ड में काम हुआ है वार्ड पार्षद का पैड लगा हुआ है, किसका भुगतान किया जाए। और आप कहते हो उस पर बहस होना चाहिए क्या? आप एक तरफ लिख के देते हैं कि काम बहुत अच्छा हुआ है, अब क्या हुआ? क्या हुआ कि बात सेटिंग नहीं हो पाया है क्या? अब जाइए सब फाइल में, आपके कैमरे पर मैं बोल रहा हूं, जो जनता जागरूक है मेरे बात से जरूर आप ढूंढिएगा इसको, और निगम में जाके पूछिए कि उसके फाइल में लगा हुआ है कि नहीं वार्ड पार्षद का कि ये काम संतोषजनक हुआ है। फिर किसकी जांच करने जा रहे हैं? कौन घोटाला किया है? आपने लिख के दिया, नगर आयुक्त ने पेमेंट किया। जो योजना सड़क आप बनाते हैं सभी सड़कों में इनका पैड लगा हुआ है, सभी सड़कों में इनका भुगतान से पहले पैड लगा हुआ है कि क्षेत्र भ्रमण के द्वारा मैंने देखा कि कार्य संतोषजनक है, जबकि काम ये खुद करता है। आपका पैड उसमें लगा हुआ, इसका मतलब काम आपका संतोषजनक है। अगर आप इनकार करते हैं कि काम हम नहीं किए, जनता को झुठला दीजिएगा कि विभाग के नाम पे काम है वो किया, पैड लगा है ना आपका, उसका जांच होना चाहिए। कहां है? कौन कर रहा है गड़बड़ी? आप आते हैं लूटने के नियत से आना चाहते हैं बोर्ड में और चाहते हैं कि लूट ले। कौन लूट रहा है? जो इस देश का कानून है। मैडम ने साफ कहा कि आपने मैडम आवाज उठाइए, ये जान लीजिए आम जनता इस न्यूज को आपके चैनल से देखे और जागे। आम कानून देश का जो है कि आप पार्षद बैठक में अपनी मुद्दा को उठाइए, और मुद्दा पे 15 लाख से नीचे जो योजना है, छोटी योजना है, वो विभागीय करना है। क्या करना है? कितना करना है? 50 करोड़ का योजना विभागीय करना है। एक दो जो जरूरी छोटी योजना है, बाकी सब टेंडर में करना है। लेकिन ये लोग खुद काम करता है और पैड पर लिख के देता है, सड़कें टूट जाती है। कौन है जिम्मेवार? कौन गड़बड़ कर रहा है? आप क्या चाहते हैं? बाजार में ढलाई पर ढलाई हो 2-2 इंची और वहां पे चुपचाप बैठा रहे? नहीं होगा। और निजी जमीन में आकर के सड़क बना देते हैं। हाई कोर्ट से भाई मेरे आदेश आया है, मैं आपको जगह बताता हूं, वार्ड नंबर 2 इस्लामपुर, और ये कहा गया है कि इस जमीन का कीमत नगर निगम देगा, क्योंकि नगर निगम ने जब नगर परिषद था तो निजी जमीन में सड़क बना दिया। अब बताइए, आप निजी जमीन में किसी के सड़क बना देते हैं पैसा के लालच में, या जो नए लोग बस गए। अब काम होगा, जो भी आज योजना आएगा, मैडम साफ सुथरा बोली कि आप हमको नहीं बोलिए, हमको करने दीजिए, कि कुछ जनता को भी दिखे कि कौन बेईमान कौन ईमानदार है। कि अब जो काम होगा, जो सड़कें सरकारी में होगी, योजना जो आप दीजिएगा वो रोड सरकारी रोड है कि नहीं, उसका पहले सीओ से लिया जाएगा अनापत्ति। उसके बाद वो योजना टेंडर में निकाला जाएगा, टेंडर लेगा, टेंडर में काम होगा। सभी आम जनता से अनुरोध है कि आप चाहे वार्ड पार्षद जो लोग हैं कुर्सी लगा के बैठिए और उनका एस्टीमेट लीजिए। अगर नहीं देता है आप हमसे संपर्क कीजिए, मैडम से संपर्क कीजिए, ऑफिस से संपर्क कीजिए, उसका एस्टीमेट का छाया पड़ती दूंगा आपके कैमरे पर मैं बोल रहा हूं। नहीं तो आप ही को वो बोला के जवाब दे कि वो आदमी झूठ बोला था, हम गए थे मांगने नहीं दिया। और देखिए क्या है एस्टीमेट, और काम कराइए। किस पे आरोप लगा रहे हैं? सारा खेल आप खेल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं।